हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट CFT। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे चूँकि जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। VBT को हमने डिस्कस किया हुआ था। VBT मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आज हम लोग यानी उसकी हिंदी को अगर देखा जाए तो संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। CFT की ज़रूरत क्यों पड़ी, CFT को डिस्कस क्यों किया जाना है? इसलिए कि जो भी लिगेंड्स थे जो मेटल्स से बॉन्ड बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, उनके बीच जो कैरेक्टर थी वो कैरेक्टर आपको कोवैलेंट, चूँकि उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर VBT ने बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच जो कैरेक्टर है बॉन्ड्स की वो कोवैलेंट की है। पर वहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली जो प्रॉपर्टी है, लिगेंड्स चाहे वो नेगेटिव लिगेंड्स हों चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड्स हों, न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे तो वो डायपोलर होते हैं या डायपोल मोमेंट शो करते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो लिगेंड्स जो होते हैं वो नेगेटिव्स भी होते हैं। तो नेगेटिव लिगेंड्स का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब वो डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर उसकी जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर यानी देने वाली कैरेक्टर, यानी अब वो क्या होता है इसमें नेगेटिव जिसको हम कहते हैं। और आप कैरेक्टर के बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे CFT के बारे में पूरी तरीके से। 3-4 पोस्टुलेट्स हैं उसको कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालते हैं CFT। एक्चुअल CFT क्या है? CFT जिसको हम क्रिस्टल, इसकी अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड थियरी। VBT जो कंसिडर कर रहा था वो क्या कंसिडर कर रहा था? वो ये कंसिडर कर रहा था कि यहाँ पर जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड होती हैं वो एज ए कोवैलेंट बॉन्ड होती हैं। कौन सी होती है? कोवैलेंट बॉन्ड्स होती हैं। पर CFT की बात अगर किया जाए CFT में तो मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्ड होती है वो आयनिक कैरेक्टर की होती है। कौन से कैरेक्टर की? आयनिक कैरेक्टर की होती है। अब यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और CFT में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं वहाँ पर वो ट्रांसफ़र होता है। अब ये बात समझ में आने लगी धीरे धीरे कि इसमें चूँकि लिगेंड्स क्या होते हैं, इनमें लिगेंड्स जो होते हैं वो चूँकि लिगेंड जहाँ भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिचुअल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। अभी अगर आप देखेंगे चूँकि इसके पास मान लीजिए कोई लिगेंड्स आपके पास H2O है, NH3 है, H2O है, NH3 है, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब नेगेटिव लिगेंड हैं। ये आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के पास भी देखेंगे तो लोन पेयर्स होते हैं। और आपके अगर आपको ये देखना है Cl और I नेगेटिव को देखना है, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव को देखना है तो ये भी क्या होता है? नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होती हैं, इनमें इनको कैसे डिस्कस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, चूँकि इसमें क्या होता है मेटल और लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो आयनिक इंटरेक्शन होता है। और इस आयनिक इंटरेक्शन को अगर देखा जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं आयनिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एक्चुअली होता क्या है। वैद्युत स्थैतिक जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थैतिक इंटरेक्शन में देखिए अभी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर कुछ ये रियलिटी नहीं वो हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है कि कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पर इंटरेक्शन में बोथ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टर्स आते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है, इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग क्या हो सकता है? एट्रैक्शन। यहाँ इस साइड में हम लिख सकते हैं एट्रैक्शन। इस एट्रैक्शन को आप क्या कह सकते हैं? आकर्षण कह सकते हैं। इधर आप लिख सकते हैं रिपल्शन। एट्रैक्शन में रिपल्शन का मतलब हिंदी में लिखते हैं इसको प्रतिकर्षण।
और इसको लिख सकते हैं अट्रैक्शन को आकर्षण। आकर्षण। अब ये किनके बीच होता है ये जानना हमें है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, मेटल का मतलब धातु है, इतना तो हमें अंदाज़ा हो ही गया होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर जितने भी मेटल होते हैं वो कैटायनिक नेचर के होते हैं, कैटायंस होते हैं। कैटायन जो होते हैं वो धनायन होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धनायन। और लिगेंड्स, अब ये लिगेंड की बात जो कर रहा है वो लिगेंड्स क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव का मतलब हम यहाँ नेगेटिव लिख सकते हैं, ये नेगेटिव लिख सकते हैं। इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, जाहिर है अट्रैक्शन इन्हीं के बीच होगा। मेटल होगी तो कैटायन होगा, कैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कैरेक्टर्स होंगी। और वो लिगेंड जो कि उनके पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने बताया था ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, OH है, CN है, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स जो होते हैं वो अट्रैक्शन इन दोनों के बीच होता है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए कि आपके पास कोई मान लीजिए एटम है और दूसरा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होता है, आप न्यूट्रल की बात करते हैं तो ये आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये आपके पास नेगेटिव लिगेंड्स है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर आप अगर देखेंगे तो इसमें जैसे मान लीजिए NH3 या H2O है, तो इसमें ये डाइपोलर होता है, ये होता है डाइपोलर। अब ये डाइपोलर क्या होता है, देखा जाए तो इनमें अगर O और H की बात की जाए तो यहाँ मान लीजिए आपके पास O है और यहाँ पर इस तरीके से H है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने आपको बताया था जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, वहाँ पर ये इनकी 3.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, H की जो होती है 2.1 होती है। और इनमें क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, ये यहाँ लोन पेयर्स होते हैं। चूँकि लोन पेयर में देखा जाए तो चूँकि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग सिर्फ होती है, किधर, ये 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर शो कर रहा है, यहाँ पर 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर शो कर रहा है। ज़्यादा कौन कर रहा है, 3.5 यानी ऑक्सीजन कर रहा है। H यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है रेफरेंस टू O के। तो अगर इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 3.52 रेफरेंस देन 2.1 है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग क्या होती, O की तरफ होने लगती है, O की तरफ होने लगती है। जब ऑक्सीजन की तरफ होने लगती है तो ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और H क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसी को कहते हैं हम डाइपोलर, ये होता है। अब इस डाइपोलर में अगर इसकी शेप को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ शेप इस तरीके से बनती है। ये थोड़ा सा, एक मिनट जस्ट, ये माइनस है, इस तरफ प्लस है। चूंकि इलेक्ट्रॉन इनके पास, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं पुअर इलेक्ट्रॉन, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव जो कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये रिच इलेक्ट्रॉन होता है, कंसिडर कौन सा किया जाएगा, चूंकि आपके पास एटम है, आपके पास मेटल है, कैटायन है, तो कैटायन का काम होता है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, पर नेगेटिव जो होता है उसका काम ये होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो ये नेगेटिव ही कंसिडर किया जाएगा। कौन सा कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपका मेटल जो होता है वो कैटायनिक नेचर का होता है। कंसिडर कौन किया जाएगा, यानी रिच इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, इनके पास होंगे, ऑक्सीजन के पास होंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उनके पास ये होगा। तो पहला हमने क्या देख लिया, अब ये तो हमने इसको देख लिया आकर्षण कैसे होता है। तो आकर्षण इस तरीके से होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिपल्शन की बात करते हैं। रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण कैसे होता है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए आपके पास मेटल है, मेटल में क्या होता है, मेटल में डी ऑर्बिटल का होता है। डी ऑर्बिटल में आप क्रोमियम को देखते हैं, कोबाल्ट को देखते हैं, मैग्नीज को देखते हैं। तो अक्सर क्या होता है, डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही क्या होता है, डी ऑर्बिटल के एलिमेंट से बनते हैं। तो डी ऑर्बिटल के होते हैं, ये मेटल होते हैं। और लिगेंड्स क्या होते हैं, आप जानते हैं कि लिगेंड्स के पास क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं।
डी ऑर्बिटल में चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनफुलफिल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जाहिर है ये पॉजिटिव कैरेक्टर का होगा तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होता है लिगेंड्स, और ये लिगेंड्स क्या करता है, अप्रोच करता है किसको, डी ऑर्बिटल यानी मेटल को करता है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन लिगेंड जिसको हम कहते हैं। अब ये लिगेंड क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। दूसरा न्यूक्लियाई का मतलब मुझे क्या समझ में, न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, अब इसमें चूंकि अगर आप देखेंगे तो लिगेंड्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, डेंस होते हैं, और न्यूक्लियाई होता है। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो लिगेंड्स आपस में क्या करते हैं, ये रिपल्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास भी होता है, और यहाँ भी लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, यानी रिपल्शन ये कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक होता आकर्षण, दूसरा आपका होता है रिपल्शन। इस अट्रैक्शन में या फिर आकर्षण में मेटल कैटायनिक नेचर का होता है, लिगेंड नेगेटिव्स होते हैं, जो कि आपस में दोनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट करके यानी आकर्षित करते हैं। एटम अगर हो तो फिर न्यूट्रल लिगेंड्स में देखेंगे तो उसमें लोन पेयर्स होते हैं, और लोन पेयर क्या करते हैं, वहाँ डाईपोलर स्टेट जो है वो फेज शुरू होती है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। रिपल्शन की बात करते हैं, चूंकि मेटल जो होता है वो डी ऑर्बिटल्स के होते हैं, तो डी ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। फिर लिगेंड क्या करते हैं, उस लिगेंड चूंकि नेगेटिव लिगेंड्स होता है तो अप्रोच वो करता है डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स को, चूंकि वो कैटायनिक नेचर का होता है। न्यूक्लियाई की बात करें, न्यूक्लियाई और लिगेंड्स में वो भी क्या होता है, अप्रोच करते हैं इनकी। लिगेंड क्योंकि वो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, रिच होता है, तो ये भी क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चेक करते हैं अब कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं लिगेंड्स, और इसको हम बांटते हैं दो पार्ट में। सबसे पहला पार्ट क्या है लिगेंड्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं निगेटिव लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड, निगेटिव लिगेंड्स, और यहाँ पर लिखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अब देखिए क्या होता है नेगेटिव लिगेंड्स में, चूंकि वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच की कंडीशन में मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, OH है और CN है, ETC, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। दूसरा न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स में आप देखते हैं NH3 है, H2O है, पायरिडीन भी है, PY से पायरिडीन भी होती है, तो H2O है, NH3 है, कुछ एटसेट्रा इस तरीके से और भी होती हैं। तो ये होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में एक चीज़ और भी कंडीशन होती है, चूँकि इसमें पोलैरिटी शो करता है। क्या शो करता है, पोलैरिटी शो करता है, नहीं डायपोल मोमेंट शो करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन को मैं H2O को लेता हूँ, तो H2O कुछ इस तरीके से होता है, और H2O में चूँकि इनके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये आपस में रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन करते हैं चूँकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो 3.5 है, हाइड्रोजन की है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करता है अपने पास, धीरे धीरे अपनी तरफ शिफ्ट करता है। अब ये अपनी तरफ शिफ्ट करने का देखिए यहाँ पर क्या करता है हाइड्रोजन। पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि जो बॉन्ड साइन हुई थी वो ये हुआ था कि हम लोग आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं बराबर, यानी जिस डिस्टेंस पर आपका कंसेंट थी उसी डिस्टेंस पर हम बॉन्ड बना लेंगे, वही चीज़ हम करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन चूंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ऑक्सीजन की है वो क्या है, ज़्यादा है, इसकी वजह से वो दादागिरी कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग क्या करता है, अपनी तरफ कर लेता है। पहले यहाँ था, यहाँ पर था, अब कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। इसी तरीके से इसका भी होता है। ये मैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो बॉन्ड में बने हुए हैं, मैं यहाँ रेड पेन से जो दिखा रहा हूँ इस तरीके से। अब जब ऐसा हो रहा है
उस वक्त क्या करते हैं, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है ऑक्सीजन पर और ये आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव का मतलब ही होता है आंशिक या थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ही क्या हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है और थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द रेफरेंस हाइड्रोजन, यानी इसके रेफरेंस में हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रेफरेंस में क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ये कम है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है, रिच करता है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है। अब ये अगर कोई मेटल अप्रोच करेगा तो कौन करेगा मेटल के साथ, मेटल के साथ ऑक्सीजन ही अप्रोच करेगा। कौन करेगा, ऑक्सीजन ही अप्रोच करेगा, चूँकि इसके पास लोन पेयर है। तो बॉन्ड जो साइन कर रहा है वो इस तरीके से, अगर आप अमोनिया का डिस्कस करें तो अमोनिया भी कुछ इसी तरीके से होती है। मान लीजिए आपके पास ये N है, ये आपके पास H है। अब ये जो लोन पेयर, इनके पास देखिए लोन पेयर होता है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है। इन दोनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, डिफर है, अलग अलग है। ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो बॉन्ड एंगल्स होंगे या फिर इसको में अट्रैक्शन जो होगा, इंटरेक्शन होगा, वो क्या होगा, नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और डेंस मीडियम बना लेगा। तो डेंस मीडियम बना लेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब मेटल को जो अप्रोच करेगा वो कौन अप्रोच करेगा, ये करेगा जिसके पास लोन पेयर है, यानी नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, मेटल बनाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि इसमें डाइपोलर होता है, ये डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, यानी ये डाइपोलर होते हैं, ये होते हैं डाइपोलर। ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे जगह है, मैं थोड़ा सा और भी बता दे रहा हूँ। एक पोस्टुलेट की बात अगर और आप करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि मैक्सिमम एंगल्स क्रिएट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दो लिगेंड्स हैं इस तरीके से, आपके पास मान लीजिए मेटल है और मेटल के साथ ये लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ लिगेंड है, एक लाइट पे आप सपोज कर लीजिए ऐसा है, क्या इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, नहीं। स्टेबिलिटी तब आती है जब इसमें क्या होता है, एंगल में होता है। तो हम अगर लिखें यहाँ पर तो मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहा हूँ अधिकतम कोण, ये है अधिकतम कोण। अधिकतम कोण होने की वजह से स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा आएगी, जो आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। रिपल्शन कम होगा, एंगल ज़्यादा होगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा इधर, रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिकर्षण। या स्टूडेंट्स, इनमें जब एंगल ज़्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर था तो एंगल इस तरीके से पास पास हो जाएंगे, तो जितना ज़्यादा इसमें एंगल होगा उतने ही ज़्यादा प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसको आप कहते हैं मिनिमम, यानी न्यून कहते हैं या कम कहते हैं, न्यूनतम। एक मिनट, आप हिंदी सही कर लीजिएगा, वो न्यूनतम है, वो थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको। ये आपका है न्यूनतम, न्यूनतम कम हो जाएगा। मैक्सिमम एंगल, रिपल्शन मिनिमम। अब क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जिसको आप क्या कहते हैं, स्थायित्व ज़्यादा होगा। अगर ऐसा है तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, अधिक होगा। इसीलिए आपने देखा, हम लोगों ने जब हाइब्रिडाइजेशन देखी थी तो sp लीनियर देखा, फिर उसके बाद sp3 देखा जिसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दी, स्क्वायर प्लेनर देखा, फिर स्क्वायर प्लेनर के साथ साथ ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय स्ट्रक्चर यानी ज्यामिति को देखा। तो लिगेंड्स क्या करते हैं, मैक्सिमम एंगल में होना चाहते हैं और रिपल्शन उनका जो है वो कम होगा जब मैक्सिमम एंगल में होंगे, और फिर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जब हम ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स को लेते हैं तो डी ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल को हमने लिया 1 2 3 एंड 4।
इन ऑर्बिटल में देखते हैं कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्या हैं ये? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्या मतलब? डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल होता है। सेम एनर्जी, सबकी सेम एनर्जी होती है, जिसमें ये क्या होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और ये लास्ट जो होता है डी जेड स्क्वायर होता है। इसको हम कहते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, या फिर हम इसको कहते हैं सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स होता है। इस सेम एनर्जी वाले में अगर थोड़ा सा मैं शेप आपको बनाकर दिखाऊं तो इसकी शेप क्या हो सकती है? आपका ये क्या है? डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है। मान लीजिए आपका ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एंगल यानी इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस के मध्य, अक्ष के मध्य आते हैं। इसको हम कह सकते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। दूसरा अगर ऑर्बिटल आपको देखेंगे, मान लीजिए आपके पास क्या है, डी वाई जेड, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, इनके मध्य, इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस, डी वाई जेड हो गया। तीसरा आपके पास क्या है, डी एक्स जेड है, तो डी एक्स जेड है, आप देखेंगे डी एक्स जेड, एक्स जेड है इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस, इन द बिटवीन ऑफ एक्स एक्सिस, डी एक्स जेड हो गया। अब आपके पास क्या था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है इन द बिटवीन एक्सिस, ये आपके पास क्या है, एक्स है और ये वाई है, इन द बिटवीन एक्सिस, देखिए इस तरीके से। और डी जेड स्क्वायर की बात अगर करें तो डी जेड स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये आपका है जेड, इसको हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर कहते हैं। तो हमने क्या देखा, ये डी आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये चीज़ आपने देखी कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। पर मान लीजिए कोई लिगेंड ऐसा आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, वीक लिगेंड्स आ रहे हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ रहे हैं तो क्या होता है, इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का रीज़न क्या है? स्प्लिटिंग का रीज़न ये है कि ये चूंकि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी लेवल के हैं, जब लिगेंड्स आते हैं तो लिगेंड्स आने की कंडीशन में अगर वो मान लीजिए क्या है, इन द बिटवीन ऑफ, यानी इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, अक्षों के मध्य होते हैं, अक्षों के मध्य। और ये दोनों जो आते हैं वो अक्षों पर आते हैं। कहाँ आते हैं? अक्षों पर आते हैं। ये देखिए, ये अक्षों के मध्य आते हैं और वो अक्षों पर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से हैं, और अगर वो अक्ष पर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से आ सकता है, या तो फिर वो यहाँ से आ सकता है। पर अक्षों के मध्य की बात अगर आ रही है तो ये इधर से भी आ सकता है, बीच से, इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस, इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस, इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस, यानी एलोंग दिस एक्सिस नहीं, बल्कि इसको हम कहते हैं एलोंग दिस एक्सिस, यानी एक्सिस पर, अक्ष पर आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस, यानी अक्षों के मध्य आ रहा है। ये आपका अक्ष है, ये अक्ष है और आपका ये अक्ष है, इनके मध्य ये वाला इस वाली शेप से आ रहा है, इस वाली शेप से, इधर से इस तरीके से आ रहा है। तो जब ये अक्षों के मध्य आते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता है, लेकिन रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होता है, जो अक्षों पर आते हैं। जाहिर है, जैसे आप सपोज दैट मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, सफ़र पे जा रहे हो, और सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई रुकावट आ गई, और रुकावट आने के बाद चूँकि इतनी ज़्यादा भीड़ या रश या जो कुछ भी रास्ते में था, पावरफुल था,
फिर वो क्या हुआ, जैसे आप टकराए वो स्प्लिट हो गया। क्यों? चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हुई है। एनर्जी क्या थी? बहुत ज़्यादा दोनों की थी। आपस में कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद फिर क्या हुआ, दोनों स्प्लिट हो गए। और स्प्लिट कैसे हुआ है, वो कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास ये है डी ऑर्बिटल है। मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊँगा, ये थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊँ यहाँ पर। 1 2 3 4, ये आपके पास डी ऑर्बिटल है। इस डी ऑर्बिटल को मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा बीच से एक ऐसा बेस ले लूँ, जिसको मैं कहता हूँ डेल्टा नॉट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? डेल्टा नॉट कहता हूँ। अब यहाँ से जो जनरेट हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, वो स्प्लिटिंग क्या हो रही है, 2 भागों में बट रही है। ये आपको इसको ईजी बोलते हैं। और यहाँ से जो आप ले रहे हैं इस साइड को, यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास स्प्लिटिंग क्या हो रही है, ये वाला हो रहा है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है इसको हम कहते हैं T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T2G बोलते हैं। अगर आपके पास लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, इन द बिटवीन ऑफ एक्सिस के मध्य आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब ये आपस में लड़े तो स्प्लिटिंग हुई, और स्प्लिटिंग क्या हुई, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी है आपकी, ये है। इसको मान लीजिए 100 जूल है, या फिर इसको बोला जाता है 0.6 डेल्टा नॉट। इसको बोला जाता है माइनस, ये प्लस में होता है, ये होता है 0.4 डेल्टा नॉट। ये एनर्जी होती है, ये नेगेटिव होता है। ये मानक स्टैंडर्ड है, ये प्लस में ऊपर है, ये नीचे नेगेटिव है। पर हम यहाँ थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक Eg तक, यानी T2G से लेकर Eg तक, ये मान लीजिए आपका डेल्टा नॉट कितना है, 100 जूल है। 100 जूल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो लिगेंड्स आ रहे हैं, वो लिगेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि ये नीचे T2G है, इलेक्ट्रॉन जब, चूँकि लिगेंड के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डेंस होता है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन चूँकि 100 जूल एनर्जी होती है, और कपलिंग के लिए क्या होता है, मान लीजिए कपलिंग की जो एनर्जी होती है वो पाई होती है। पाई बराबर क्या होता है, कपलिंग, एक मिनट, COUPLING, या इसको हम कहते हैं पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कपल करने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए। पाई क्या होती है, कपलिंग एनर्जी होती है। तो कपलिंग या पेयरिंग एनर्जी मान लीजिए 40 है, 40 जूल है, तो वो क्यों 100 जूल एनर्जी खर्च करना चाहेगा, वो यहीं पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, वो यहीं पर पेयर बना लेगा, जोड़ा बना लेगा। इवन उसके पास अगर क्या हो, स्ट्रांग लिगेंड हो, कौन से हो, स्ट्रांग लिगेंड होंगे, तो वो ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, 40 जूल एनर्जी खर्च ना करके, बल्कि क्या करेगा, 100 जूल एनर्जी ना खर्च करके, बल्कि कम एनर्जी खर्च करेगा, और यहीं पर पेयर बना लेगा, यानी यहीं पर जोड़ा बना लेगा। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, देन क्या होता है, फिर आपको डबल इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं। ये देखिए, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि चूँकि Eg और T2G के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा नॉट है। डेल्टा नॉट यानी कपलिंग जो ऊर्जा होती है वो 100 जूल, मैंने सपोज कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। और इसको जब हम क्या करते हैं, कपलिंग यानी पाई जो होती है, या पेयरिंग एनर्जी जो होती है, वो 40 जूल की होती है। तो वो क्यों खर्च करेगा आपको 100 जूल, बनिया है ये फ़ायदे में हमेशा रहता है। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, एक बार की बात है कि एक बनिया था, और उसका कोई एक जो है ग्राहक था उसका,
वो जब लेने जाता था सामान तो अक्सर उधार लेता था। तो जब उधार ज़्यादा हो गया तो एक दिन जो है, चूँकि ऐसे तमाम लोगों के थे, तो एक दिन गया तगादे पे उसका बाप गया और बच्चे से कहा कि ऐसा करो, मैं आज जा रहा हूँ, तुम शाम तक शॉप पे बैठना और जो कोई भी आएगा उसका पैसा अगर देना होना होगा तो ले लीजिएगा पैसे। उसने कहा ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप कह रहे हैं। और वो क्या किया, जब उसके पापा चले गए और बैठा एक आदमी, इसका 1000 रुपये बाकी था, वो आया और उसने कहा कि 1 रुपया ले लीजिए, मेरा 1000 रुपये बाकी है। अब वो लड़का तैश में आया और उसको कूटा पीटा मारा और उसके बाद जो है वो आदमी चला गया बेचारा मायूस होके। वो 1 रुपया दे रहा था, वो भी पिट गया। उसके बाद जो है उसके फादर आए, शाम में उसके पापा आए, पूछे बेटा क्या हुआ, आज की दिनचर्या क्या थी आपकी, क्या बिजनेस शेड्यूल था। तो उसने बताया कि पापा 1000 रुपये बाकी था और 1 रुपया वो आकर दे रहा था और मैंने उसको मारोड़ दिया। तो उसने कहा कि एक तो कस्टमर आपने बिगाड़े, दूसरे जो है आपको बिज़नेस करने का तरीका ही नहीं पता है। अरे भाई वो 1 रुपया तो कम हो जाता ना, 999 होते कि नहीं होते। तो जो 999 रुपये में 1000 में से 1 रुपये कम होती 999, इसी तरीके से और भी पैसे मिल जाते, लेकिन आपको बिज़नेस करने का तरीका नहीं। इसी तरीके से पाई को अगर हम देखेंगे तो ये पेयरिंग एनर्जी कितनी 40 जूल एनर्जी होती है। अब वो क्या करता है, पेयर कर लेता है, यहाँ पर जोड़ा बना लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो सकते हैं, यानी एनर्जी ज़्यादा होगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर ऊर्जा ज़्यादा है यानी रिपल्शन ज़्यादा है, ऊर्जा अधिक। कौन सी ऊर्जा अधिक है? रिपल्शन, प्रतिकर्षण। अगर रिपल्शन मैक्सिमम है तो फिर क्या होगा? रिपल्शन अगर मैक्सिमम है तो कपलिंग होगी। क्या हो जाएगी? कपलिंग होगी। कपलिंग मीन्स इसको कहते हैं जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा और वो यहाँ पर कपलिंग कर लेगा। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम रिपल्शन, कपलिंग जो होगी वो प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इसी के अलावा अगर इसी के अगेंस्ट हम देखें तो वो क्या होता है, मान लीजिए किसी के पास क्या है 30 जूल एनर्जी है, यानी अब कोई स्प्लिटिंग कर रहा है तो स्प्लिट करने का कंडीशन क्या, नहीं न्यूट्रल लिगेंड्स को या वीक लिगेंड आ रहे हैं। ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात मैंने करी थी। अगर वीक लिगेंड्स आ रहे हैं तब क्या होता है, जब वीक लिगेंड आए उस वक्त तो उसकी जो कपलिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, 30 से कम ही होती है, चूँकि उनके बीच का जो डिफरेंस हो जाता है वो कम हो जाता है, यानी डेल्टा नॉट जो होता है वो कम हो जाता है। और जब ये कम हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, मान लीजिए 100 जूल था यहाँ पर उसकी जो एनर्जी है, कपलिंग एनर्जी है, वो कितनी है, 30 ही है। तो आप बताएंगे वो 100 पार करना चाहेगा, 100 पार करना चाहेगा या फिर वो 30 ही पर क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। जाहिर है कि जब इसके पास वीक लिगेंड होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ करना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं कि प्रबल लिगेंड अगर आपके पास है, मैं अभी तक प्रबल लिगेंड के बारे में ही बात कर रहा था। प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड होगा तो प्रबल प्रतिकर्षण होगा, प्रबल प्रतिकर्षण होगा, प्रबल प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा नॉट क्या होगा, अधिक होगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो पेयरिंग करेगा, जैसा कि हमने इससे पहले वाले स्क्रीनशॉट लेने से पहले ही बताया था आपको कि मान लीजिए आपके पास कुछ डेल्टा नॉट कुछ इस तरीके से है जिसकी एनर्जी मैं यहाँ पर 100 जूल लिख दे रहा हूँ, और अगर 100 जूल है तो प्रतिकर्षण जब ज़्यादा हो रहा है तो प्रतिकर्षण कंडीशन में चूंकि वो 40 जूल एनर्जी पर ही क्या होता है, कपलिंग करने लगता है। तो वो ये कहता है कि मैं क्यों मैं 100 खर्च करूं, मैं 40 ही खर्च करना चाहता हूं। चूँकि अभी मैं कहानी जो बताया हूँ उस कहानी में यही है, चूँकि ये क्या है, ये बनिया टाइप होते हैं, और जब बनिया टाइप होते हैं तो ये क्या करते हैं, कपलिंग कर लेते हैं, कम पर ही कपलिंग कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। तो जब ना लगानी पड़े इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा नॉट वाला हो गया। अब यहाँ पर प्रबल अगर है तो प्रबल लिगेंड में ये क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। क्या करते हैं, युग्मन करते हैं, चूँकि प्रबल प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रबल प्रतिकर्षण होगा तो फिर क्या होगा, उसमें युग्मन होगा। अगर आपके पास दुर्बल लिगेंड है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास दुर्बल लिगेंड है
चलो, दुर्बल लिगेंड क्या है? दुर्बल लिगेंड है तो उसमें क्या होता है, दुर्बल प्रतिकर्षण होगा, जैसा कि आप जानते हैं दुर्बल लिगेंड है तो दुर्बल प्रतिकर्षण होगा। तो जब दुर्बल प्रतिकर्षण होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा नॉट भी क्या हो जाएगी, जाहिर है वहाँ पर कम थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर इसको हम कह सकते हैं मिनिमम हो जाएगी। और जब ये मिनिमम हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा करके दिखा दूँ। ये यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है, डेल्टा नॉट मान लीजिए 30 जूल है। कितनी है? 30 जूल है। अब इसमें जब दुर्बल प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये जो एनर्जी डी जनरेटेड आपके पास ऑर्बिटल्स थे ये ऊपर नीचे ब्रेक नहीं होते, स्प्लिट नहीं होते हैं। चूँकि ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गए, टूट गए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर दुर्बल प्रतिकर्षण हो रहा है, और जब दुर्बल प्रतिकर्षण हो रहा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यानी डेल्टा नॉट क्या हो रहा है, कम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये शिफ्टिंग नहीं करता। मैं इसको बना कर दिखाऊँ आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 4, और ये मैं थोड़ा सा एक बेस लाइन जोड़ता हूँ, डेल्टा नॉट यहाँ पर, ये आपका ईजी है, और नीचे आपका फिर क्या है, ये थोड़ा सा 1 मिनट सही नहीं बना था, यहाँ पर 1 2, ये आपका है T2G है, EG और T2G, EG और T2G। मैक्सिमम एनर्जी होने की वजह से ऐसा हुआ था, स्प्लिटिंग हुई थी। पर अगर अब स्प्लिटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर 30 जूल एनर्जी ही क्या करता है तो वो फिर क्या करता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे, देन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर पहुँच आता है, यानी यहाँ पर कपलिंग नहीं करता है बल्कि यहाँ पर फ्री स्टेट में रहना चाहता है। किस स्टेट में? फ्री स्टेट में रहना चाहता है। तो वो 40 क्यों खर्च करेगा, वो 30 खर्च करके कहाँ पहुँच जाएगा, ईजी वाले उस पर स्टैंडर्ड पे पहुँच जाएगा। तो हमने क्या देखा, दुर्बल लिगेंड के बारे में और प्रबल लिगेंड के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें, कपलिंग के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है पाई, और पाई जो होती है इसको हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी होती है। मान लीजिए यहाँ पर प्रबल लिगेंड है, ये वाला प्रबल लिगेंड है। तो जब ये प्रबल लिगेंड है, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, प्रबल लिगेंड है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पाई। ये कुछ इस तरीके से कंसेप्ट निकल के बाहर आ रहा है। इनमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेल्टा नॉट इज लेस देन पाई। यहाँ पर डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पाई। पाई की जो आपके पास एनर्जी है वो तकरीबन कितनी होती है, यहाँ पर प्रबल लिगेंड के लिए मान लीजिए 40 है। सपोज दैट, मान लीजिए हमने क्या माना, सपोज दैट मतलब माना कितनी है, पाई इक्वल टू 40 है, 40 जूल है। तो हमने क्या देखा, वो 100 नहीं खर्च करेगा बल्कि क्या होगा, 40 खर्च के वो पेयर कर लेगा। ठीक, पर उसके बाद दुर्बल लिगेंड की बात करते हैं। तो चूंकि दुर्बल लिगेंड में प्रतिकर्षण या रिपल्शन कम होता है, तो जब रिपल्शन कम होता है तो इसमें क्या होती है, ये चूंकि आपके पास जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल EG और T2 में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो वो पेयरिंग क्या करते हैं, नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि जब पेयरिंग एनर्जी कितनी होती, मान लीजिए कितनी, 40 है, 50 100 इस तरीके से, जो कि आपने भी लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, डेल्टा नॉट क्या होता है, किससे कम होता है, जाहिर है डेल्टा नॉट कम होगा तभी वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी 40 है और उसे क्या होना है, 30 में ही इसकी दी है, डेल्टा नॉट 30 दिया है। तो वो पेयर क्यों करेगा, वो पेयर ना करके बल्कि क्या होता है, एक फ्री स्टेट में जाएगा, फ्री कमरे में जाएगा, वहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये स्प्लिटिंग होती है। अब अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं CrNH3 का, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से एग्जाम्पल लिया हमने, CrNH3 3 केटाइन। इसमें एग्जाम्पल में हमने देखा, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर रहा हूँ, वहाँ तक ले चल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये आपके पास लेवल है, आपका डेल्टा नॉट है,
यहाँ से ये उठता है और ये स्प्लिट हो जाता है। मैं स्प्लिट होने का तरीका बताया था, क्यों स्प्लिट हो रहा है और कैसे हो रहा है, मैंने एग्जांपल देके समझाया था। ये आपके पास Eg है और ये आपके पास क्या है, T2G है। मान लीजिए यहाँ पर इसकी जो एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, 100 जूल एनर्जी होती है कपलिंग करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए। तो इतनी जो डिफरेंस है Eg और T2G के बीच की डिफरेंस है वह कितना, 100 जूल है। तो जब ये 100 जूल एनर्जी है तो फिर क्या करेगा वो, और कपलिंग के लिए क्या चाहिए, पाई होती है कपलिंग एनर्जी यानी पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी के लिए कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो जब 40 चाहिए तो इसमें कितना, 100 है। तो वो 100 क्यों खर्च करेगा, 40 ही खर्च करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम एक एक को फिल करते हैं। यहाँ पर एक एक, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो फिर इलेक्ट्रॉन यानी लिगेंड्स के पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ये है कि या तो वो पेयर कर ले इसमें नीचे वाले में, चूँकि उसकी एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी कितनी है, 40 है। कितनी है, ये आपकी 40 जूल है। तो जो 40 है इसकी, तो इसका मतलब ये 100 टू Eg और T2G का डिफरेंस है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो 100 जूल क्यों एनर्जी खर्च करेगा, वो तो क्या है, वो तो इस तरीके से बिजनेसमैन है। वो क्यों खर्च करेगा, वो 40 खर्च करके यहाँ पर पेयर कर लेगा, वहाँ नहीं जाएगा। पर अगर मान लीजिए प्रबल ना हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ना हो, दुर्बल लिगेंड्स क्या हो, यानी इसके पास ऑप्शन क्या था, 2 ऑप्शन हमने बताए। तो ये जो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैक्सिमम रिपल्शन, और जब मैक्सिमम रिपल्शन होता है तो फिर क्या होता है, वो पेयरिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, या युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मन होता है। तो यहाँ पर हो गया। अब अगर दुर्बल लिगेंड की बात करते हैं हम लोग, दुर्बल लिगेंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें पेयरिंग नहीं करती। क्यों, उसका रीज़न है कि जब वो दुर्बल होता है तो उसमें रिपल्शन कम होता है। वीक लिगेंड है तो मिनिमम रिपल्शन होगा, और जब मिनिमम रिपल्शन होगा तो पेयरिंग नहीं करता है वो, यानी डजेंट पेयरिंग, यानी जोड़ा नहीं बनाता है, जोड़ा नहीं बनाता है। दुर्बल लिगेंड की बात है, वीक लिगेंड है तो मिनिमम रिपल्शन है, डज नॉट पेयरिंग यानी पेयर नहीं करता है, युग्मन नहीं करता है। उसका भी सेम है, सेम मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, देन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। 100 आने से ज़्यादा होगा तब जाकर यहाँ पर पहुँचेगा। वीक लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर हम मान लीजिए आपको इस तरीके से ड्रा कर दे रहे हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4, और ये आपके पास है डेल्टा नॉट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो हम यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स लेते हैं। एक होता है dx² - y², एक होता है dz²। यहाँ भी हमने लिखा नहीं है तो आप समझते रहिएगा, dx² - y² dz², और यहाँ पर है dxy dyz, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dxz। तो ये इलेक्ट्रॉनों के रखने की या भरने की वो होती है। डेल्टा नॉट की बात अगर करें तो डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट आपकी है, यहाँ हमने लिखा हुआ है पेयरिंग एनर्जी ये होती है डेल्टा नॉट, 100 जूल मान लीजिए आपके पास है एनर्जी है। तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से T2G, ये Eg हो गया, ये आपका हो गया T2G। तो थोड़ा सा इसको हम ऑर्डर करते हैं 1 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जम करके dx² y² या फिर dz² के बीच चला जाता है। क्यों, इसका रीज़न क्या होता है कि वो पेयरिंग नहीं करते हैं, इसलिए कि वो वीक लिगेंड्स होते हैं, और जो वीक लिगेंड्स होते हैं इनमें या तो फिर आप डायपोल मोमेंट उसमें होता है, या तो फिर वो क्या होते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते हैं। तो इंटरेक्ट ना होने की वजह से क्या होती है, चूँकि इसमें कपलिंग एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा नॉट की मान लीजिए ये क्या है, 40 है, 50 है, तो मान लीजिए इसमें कपलिंग पाई इक्वल टू कितना होता है, पाई इक्वल टू होता है 30
चूँकि वहाँ पर 40 था, यहाँ पर 30 है, तो ये 30 एनर्जी खर्च करेगा। यहाँ से और यहाँ तक की जो एनर्जी लेवल है वो 40 मान लीजिए है, तो यहाँ से लेकर वो 30 पाई जो है वो क्या कवर करेगा, वो जंप कर लेगा। चूँकि यहाँ से और यहाँ के बीच की जो है कपलिंग एनर्जी वहाँ दिया था 40, यहाँ मान लीजिए 30 है। वो क्यों? वो इस वजह से कि चूँकि वो वीक है, उसमें रिपल्शन बहुत कम हो रहा है। तो जब रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, आसपास होगी, ज़्यादा दूरी नहीं होगी। तो जब ज़्यादा दूरी नहीं होगी इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी यानी डेल्टा नॉट क्या मान लीजिए 30 ही है। तो जब 30 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आकर यहाँ पर जंप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जंप हो जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं। ये इनके पास भी दो ऑप्शन था, या तो वो कपलिंग करें या तो फिर वो क्या करें, कपलिंग ना करके बल्कि क्या करें, वो जंप करके अगल अलग ऑर्बिटल में dx² y में जाए या फिर dz² में जाए। दोनों चीज़ों में क्या होता है, एक तो लिगेंड के मध्य आता है, इन द बिटवीन, लिगेंड बिटवीन सेंट्रल एटम के बीच आता है। दूसरा क्या होता है, वो एक्सिस पर आता है, यानी अलोंग दिस एक्सिस। तो अलोंग दिस एक्सिस और बिटवीन दिस एक्सिस, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग, ये तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से होती है। मान लीजिए आपके पास ये मेटल है, यहाँ से यहाँ तक ये लिगेंड है, और ये आपका पास लिगेंड है, ये लिगेंड, और देन यहाँ भी लिगेंड और यहाँ भी लिगेंड। थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा ये बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये इस तरीके से। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए था। स्क्रीनशॉट लीजिए।